सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच पूर्णमासी व्रत कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। कथा श्रवण करने के पूर्व हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षां, मंगलाय तनो हरे। पूर्णमासी व्रत कथा। प्रत्येक मास की पूर्णमासी को पूर्ण चंद्रमा का और सूर्य का तथा श्री सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। यह पूर्णमासी के हेतु चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। इसमें वेद, पुराण, देव पूजन, तीर्थ स्नान और दान पूर्ण करने से पुण्य मिलता है। यदि इस दिन चित्रा नक्षत्र हो तो तरह तरह के वस्त्र दान से स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति व सौभाग्य आदि के लिए स्त्रियों को 63 अर्थात 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। यूँ तो किसी भी पूर्णमासी से आरंभ कर सकते हैं, परंतु इसे पूर्ण मार्गशीर्ष से प्रारंभ करें। मार्गशीर्ष से प्रारंभ किया जाए तो उत्तम है। अंत में उद्यापन करना चाहिए। पूर्णमासी व्रत धारण करने वाले पुरुषों व स्त्रियों को प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके संध्या पूजा तथा नित्य कर्म करना चाहिए। तत्पश्चात पवित्र आस्थान में आटे से चौक पूर कर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इसके बाद नवीन वस्त्र पहन करके आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें तथा 10 कलाद के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। उसके अनंतर गणेश जी का आवाहन व पूजन करें। फिर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करके कलश पूजन करें, चंदन आदि समर्पित करें, कलश मुद्रा दिखावें तथा घंटा बजावें। गंध अक्षत आदि के द्वारा घंटा को नमस्कार करें। दीपक को प्रणाम कर पुष्प अक्षत आदि से पूजन करें। ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा या समृद्ध पुंडरीकाक्षं सा बहाय भयंत्रः शुचि। इस मंत्र द्वारा पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर जल छिड़के इंद्र आदि 8 लोकपालों का आवाहन एवं पूजन करें। मंदार माल कुलित लाकाई कपाल मंकित शेखराय दिव्यांबराय व दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय इससे ध्यान और आवाहन करें। फिर आसन दें, पाद्य अर्घ तथा आचमन करावें। गंगा, सरस्वती, रेवा, पैसोणी, नर्मदा जले स्नापितासि मया देवी तेन शांति कुरुष्व में इससे शिव जी को स्नान करावें। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय नियतः प्रणतः समताम। इस मंत्र से पवित्री पार्वती जी को आसन करावें। उसके अनंतर पंचोपचार पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखावें। फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन करावें। अनंतर हाथों में के लिए उबटन समर्पण करें। फिर सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें और नमस्कार करें। इस प्रकार से पांचोपचार करें। फिर उत्तर की ओर निर्माल्य को विसर्जित करके महाभिषेक करें। अनंतर सुंदर वस्त्र समर्पण कर यज्ञोपवीत धारण करावें। श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंधर्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम। मंत्र से चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ावें और शपथ धान्य समर्पण करें। फिर हल्दी चढ़ावें, कुमकुम, मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करें। ताड़पत्र, भोजपत्र, कंठ की माला आदि समर्पण करें। माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यदीनि हे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीताम। इन 2 मंत्रों से सुगंधित पुष्प अर्पण करें तथा धूप देवें, दीप दिखावें और नैवेद्य चढ़ावें। फिर मध्य में जल उत्तरापोषण, हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़ें, चंदन अर्पित करें। इदम फलम मया देवी स्थापितम पुरतस्तो तेन में सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। इस मंत्र से नारियल तथा ऋतुफल अर्पण करें। तांबूल सुपारी चढ़ावें और दक्षिणा द्रव्य चढ़ावें।
अनंतर भूषणादि चढ़ावें, कपूर की आरती करें और पुष्पांजलि चढ़ावें। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इससे परिक्रमा करें और नमस्कार करके हाथ जोड़कर षोडशोपचार का पूजन संपूर्ण करें। अथ पूर्णमासी व्रत कथा आरंभ। पर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य पात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार मुझसे कहो। लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार की रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती नाम की थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। संतान न होने की वजह से उनको बड़ा दुख हुआ था। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। चूँकि तुम निपुत्र हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुमको एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शिव शंकर जी का ध्यान करके उस फल को लेगी। तब शंकर भगवान
की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता उत्पन्न हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे दया सिंधो, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल देवें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने द्वात्रिदश 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र दीर्घायु, बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवदास की माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वह इसे कैसे सहे। अस्तु उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष बाद इसको लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बार बार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश जब कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही है, सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मुध पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य सब रात्रि में विधि पूर्व संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह
किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उस बात जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी। पहले इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामिन, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि भर वह सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वह वहाँ पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, जिसके साथ रात्रि को मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखावें तथा रात में मैंने इसको क्या गुप्त बात कही थी वह सब सुनावें। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माता, इस प्रकार देवदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से सर्प उसको काटने ना पाया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले से ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय श्री पार्वती जी के साथ श्री शिव शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसकी मूर्छित दशा देखकर श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं हुआ
भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही फिर हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन में अपने पिता को कहने लगी कि पिता जी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तब देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वहाँ दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया, और उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही उसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि अच्छा हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने खुशी खुशी मनाई। कुछ दिन पश्चात देवदास अपनी पत्नी तथा मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा दान दहेज में लेकर अपने घर के लिए चल दिया। गांव के आने पर तो कई लोगों ने देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारे पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब वो और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रख कर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के पैरों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया, और दोनों की आँखों में से प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू को के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणाएं देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, व्रत में कोई संदेह नहीं। जानना, यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। द्वादशी 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। पूर्णमासी व्रत उद्यापन विधि। अनंतर माता यशोदा की पूर्णमासी व्रत के उद्यापन की विधि जानने की इच्छा जानकर श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, मार्गशीर्ष अगहन माघ अथवा वैशाख की पूर्णमासी को व्रत आरंभ करना चाहिए और भादों या पौष छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव और पार्वती जी की शास्त्रोक्त रीति से षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। आटे का एक दीपक, उसमें घी व बत्ती डालकर उनके आगे जलावें। हर महीने एक एक दीपक बनाकर उसमें घी व बत्ती डालकर उनके आगे जलावें। हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते जाना चाहिए। जब 32 दीपक पूरे हो जावें अर्थात पूर्णमासी पूरी हो जावे तो ज्येष्ठ अथवा किसी भी पूर्णमासी को उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर उपवास करें। फिर रात्रि को मंडप बनाकर उसके बीचों बीच मिट्टी का एक कलश जल भर कर रखें। फिर उसे बांस के एक पात्र से ढक दें। फिर उसे कपड़े से ढक दें। तत्पश्चात उस पर यथाशक्ति सोने की एक उमा व महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करें। अनंतर पुस्तक की आरंभ में दी हुई विधि के अनुसार यथावत उनका पूजन कर तथा धूप दीप नैवेद्य फूल फल अर्पण करें।
रात्रि में गाना बजाना कीर्तन नित्य आदि करके जागरण करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके अग्नि स्थापन करके तिल जौ चावल शर्करा घृत तथा अन्य चंदनादि सुगंधित द्रव्यों के साकल्य से ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 बार आहुति दें। फिर ओम उमाय द्रव्यों के साकल्य से ओम नमः शिवाय ओम उमाय नमः इस मंत्र से भी 108 बार आहुति दें। इस प्रकार हवन करके 10 दिक्पालों को उमा महेश्वर के निमित्त बलि दें और पूर्णाहुति दें। अनंतर आरती करें। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को उनकी पत्नी सहित भोजन करावें और अपने कुटुंबियों सहित प्रसाद ग्रहण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। अनंतर उपरलिखित श्लोक का पाठ करें और कहें कि हे देव, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है यह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है, ऐसा ध्यान करते हुए विसर्जन करें। आचार्य को दक्षिणा दें और दूध देने वाली गाय बछड़े युक्त गोदान देवें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस प्रकार करने वाली स्त्रियां जन्म जन्मांतर में कभी विधवा नहीं होती हैं। वे इस लोक में उत्तमोत्तर भोगों को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। शिव जी की स्तुति। हे दीन बंधु दयाल शंकर, जानि जन अपनाइए, भवधार पार उतारे मोको निज समीप बसाइए। जाने अनजाने पाप मेरे तिन्हि आप नसाइए, कर जोरी जोरी निहोरी मांगऊँ देखी दर्श दिखाइए। देवी सहाय सुनाय शिव को प्रेम सहित जो गावहीं, जग योनि से छुट जाए ते नर सदा अति सुख पावहीं। दोहा बार बार विनती करऊँ धरऊँ चरण पर माथ, निज पद भक्ति भाव मोहि देव उमापति नाथ। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार, लज्जा मेरी राखियो वर्धा के असवार। शिव जी की आरती। शीश गंगा अर्ध्वंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नित्र करत हैं गण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बहाए बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजाति तरु लाग रहे हैं लछासी, कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत हैं बिछासी। सूर्य कांति सम पर्वत शोभित चंद्र कांति भौमी वासी, छहो तो ऋतु नित फल रहत हैं पुष्प चढ़त हैं वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त हैं नियम रहत जो जित गासी नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत हैं कुछ शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, जिनका सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जोगासी, दूर करो विपदा शिव तनु की जन्म जन्म शिव पदमासी। कैलाश काशी के वासी अविनाशी मेरी सुधि लीजियो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दरस दीजियो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरे सब ढाकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो।
पार्वती पतये हर 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 महादेव।